रजिस्ट्रेशन की फीस है 30,000 रुपये मात्र। जी जी जी, उसमें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फीस हो गई। जो मंदिर में तुम्हारा चढ़ाव रहेगा उसमें सब उसी में आएगा। अच्छा। दो पंडित जी की दक्षिणा हो गई। जी, जो तुम्हारे वेदी में जो सामान लगेगा, वेदी में तुम्हारी बैठने की व्यवस्था है, जो तुम्हारे जो भी और अन्य सामान लगेगा, पूजा का सामान, ये सारा उसी में अच्छा, आएगा। ये सब उसी में है। जी जी जी, मतलब अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे शादी करने के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन के अलावा आपको एक सामान्य होटल, आप केवल यहाँ पे आए, कुछ 2-4 फैमिली मेंबर को लेकर उसमें शादी करें, कम से कम कितने खर्चे में हो सकते हैं अपन जी, मतलब एक अनुमानित। हर हर महादेव। साथियों नमस्कार, मैं इस समय भगवान त्रिगुणायण के चरणों में हूँ और अमूमन आजकल आप देखते होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ की शादियां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, फेमस है, वो त्रिगुणायण है। मेरे पीछे आप भगवान त्रिगुणायण का मंदिर देख रहे हैं। ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे गौरा शंकर ने आज से 3 युग पहले यहाँ पे शादी की थी और ऐसी मान्यता है कि जो एक बार यहाँ पे शादी करता है उनका केवल इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों का बंधन बन जाता है। और आज हर कोई सनातनी इस भगवान त्रिगुणायण के मंदिर में शादी करना चाहता है और उसके लिए बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि त्रिगुणायण मंदिर में शादी आखिर होती कैसे है। चाहे वो भारत के किसी भी जिले से हो, किसी भी गांव से हो, किसी भी स्टेट से हो, हर आदमी का एक ही प्रश्न रहता है कि भगवान त्रिगुणायण के चरणों में अगर आपको शादी करनी है तो कैसे आप यहाँ पे शादी करवा सकते हैं। तो मेरे साथ में यहाँ के जो पंडित जी हैं वो मौजूद हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपको, प्रणाम। धन्यवाद। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवयं सर्वलोकैकनाथं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है हमारे गांव त्रिगुणायण में। तो सबसे पहले आपको, अगर आपको त्रिगुणायण में शादी करनी है तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा तीर्थ पुरोहित समिति ऑफिस है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो रजिस्ट्रेशन और आप यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जी, इसमें तो रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है? रजिस्ट्रेशन की फीस है 30,000 रुपये मात्र। जी जी जी, उसमें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फीस हो गई। जो मंदिर में तुम्हारा चढ़ाव रहेगा उसमें सब उसी में आएगा। अच्छा। दो पंडित जी की दक्षिणा हो गई। जी, जो तुम्हारे वेदी में जो सामान लगेगा, वेदी में तुम्हारी बैठने की व्यवस्था है, जो तुम्हारे जो भी और अन्य सामान लगेगा, पूजा का सामान, ये सारा उसी में आएगा। ये सब उसी में है। जी जी जी, मतलब आपको 30,000 में रजिस्ट्रेशन करवाना है और जो भी वहाँ पे पूजा में सामान आपको लगता है वो समिति आपको उपलब्ध करवाएगी। जी जी, आपने सिर्फ अपने लिए 2 जयमाला हो गई, सिंदूर दान हो गया आपका, जो भी तुम्हारी ज्वेलरी वगैरह है वो लानी है, और 1 आधा किलो मिठाई होगी या फल फ्रूट ड्राई फ्रूट वगैरह। जी, वो तुम्हारा रहेगा, बाकी और सामान हमारा रहेगा इसमें। जी, तो अच्छा, मैं ठीक है, आप बताइए। अगर 30,000 में सिर्फ मंदिर का खर्चा रहेगा, और अगर आपको होटल वगैरह करना है तो वो आपका खर्चा दूसरा रहेगा। जी, मंदिर समिति की 30,000 रुपये फीस है। जी हाँ, मैं यही पूछने वाला था क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में होता है, देखो बहुत सारे लोग हमारी तरह सामान्य घर के हैं, गरीब घर के हैं, वो यहाँ पे शादी करने का सपना पालते हैं। लेकिन जब लोग आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग चला है ना, तो मैं देखा है लोग यहाँ पे होटल करते हैं और 10-10, 15-15 लाख उनका बिल बनता है। जब हमने पिछली बार किसी को पूछा, वो कह रहे भाई मैंने तो 10 लाख में शादी की त्रिगुणायण में, तो मैंने कहा यार 10 लाख में तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे शादी करने के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन के अलावा आपको एक सामान्य होटल, आप केवल यहाँ पे आए, कुछ 2-4 फैमिली मेंबर को लेकर उसमें शादी करें, कम से कम कितने खर्चे में हो सकते हैं अपन जी, मतलब एक अनुमानित। मिनिमम अनुमानित आप लगा लो, अगर आपके साथ कोई अन्य लोग आते हैं, जितने भी लोग आप आएंगे तो उस हिसाब से आपको होटल मिल जाएगा। जैसे आप 20-25 लोग लाने चाहते हो, उस हिसाब से आपका बिल बन जाएगा। जी, अगर जी आपके ऊपर निर्भर है, आप कितने भी आदमी लाओ उस हिसाब से आपका बिल बनेगा, खाने का, रहने का। जी, अच्छा, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे कोई जोड़ा आता है और 10 लोग आते हैं उनके फैमिली से, तो वो यहाँ पे रात को रुक के यहीं पे मेहंदी कर सकते हैं। जी, यहाँ ऐसा होता है। आप आ सकते हैं, अगले दिन आपको मेहंदी करनी है तो मेहंदी भी कर सकते हैं। तो मेहंदी आप होटल में कर सकते हो। मंगल स्नान करना है, मंगल स्नान भी उसी 30,000 में आएगा आपका। जो पंडित जी रहेंगे उसमें मंगल स्नान में उसी 30,000 में आपका मंगल स्नान आएगा। होटल में होगा वो मंगल स्नान, तो वो आप लोग करवाते हैं? जी। अच्छा, वो मंगल स्नान भी आप करवाते हैं? जी जी। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में मेहंदी भी करते हैं और मंगल स्नान भी करते हैं, यहाँ पे केवल फेरू के लिए आते हैं। कई लोग भी करते हैं, घर में मंगल स्नान करके मेहंदी करके फिर यहाँ सिर्फ शादी करने के लिए आते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, यही मेहंदी करनी है, यही मंगल स्नान करना है, यही शादी करके फिर अपने घर को जाते हैं। जी, देखो मतलब मैं पंडित जी, जो मेरी राय है ना लोगों को, अगर आप आसपास के लोग हैं तो आप अपने घर में मेहंदी और मंगल स्नान कर सकते हैं और यहाँ पे सीधे पूजा के लिए सुबह आ सकते हैं। जी। अगर आप दूर से हैं, देहरादून से, कहीं से भी बाहर से हैं, तो फिर आपको यहाँ पे आके आप होटल ले सकते हैं
आप मेहंदी भी कर सकते हैं, आप जी। मंगल स्नान भी कर सकते हैं, जी। सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो कितना पुण्य आपको मिलता है यहाँ पे शादी करने का? अब पुण्य हम कमा रहे हैं, लोगों को हम शादी करके भेज रहे हैं घर। ये सब भगवान नारायण की कृपा है जो हम यहाँ पर हमारा जन्म स्थान यहाँ पे हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। नहीं मतलब लोगों का एक विश्वास है कि जो त्रिनारायण मंदिर में शादी करेगा उनका रिश्ता नहीं टूटता है, वो जन्मों जन्मों तक एक बंधन में बन जाते हैं। जी, बिल्कुल। कितनी ये बात सच होती है? अब अभी तक तो हमने 100% सच देखी है जी। और हमसे पहले तो हमको भी उतना पता नहीं है, जब से हम आए हैं हमको 100% मतलब है जी। ठीक है, ये भी एक बात है कि जब आप भगवान शंकर, माँ गौरा और भगवान त्रिनारायण को साक्षी मानकर एक दूसरे को अपना लेते हैं तो शायद कभी आप अलग होने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर आप भी भगवान त्रिनारायण के चरणों में इस प्रांगण में शादी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट है यहाँ पे? नहीं, वेबसाइट नहीं है, नंबरों पे? हमारा नंबर ले सकते हैं आप। ठीक है। एनिवर्सरी वगैरह भी करनी पड़ी आपको तो हमारा नंबर ले सकते हैं जी। मैं आप लोगों का नंबर डाल दूंगा स्क्रीन पे, वो लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। जी, जी। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत इतनी जानकारी देने के लिए। बहुत-बहुत और धन्यवाद। आप लोग भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे शादी करना चाहते हैं तो जरूर ये वीडियो आपकी काम आएगी और भगवान त्रिनारायण आपकी समस्त इच्छाएं को पूर्ण करे। हर हर महादेव। लोग बोल रहे हैं नहीं मिलते, देखो जोड़ियां तो ऊपर से ही बन के आती हैं। जिसका जब संजोग होगा तब शादी होती है, जिसका होगा ही नहीं तो उसकी नहीं होती है। ऐसे नहीं है कि लड़कियां नहीं मिल रही है, मिल रही हैं। तो सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है, जोड़ियां ऊपर से बन के आ जाते हैं। जिसका संजोग जब होगा तब उसकी शादी अवश्य होती है। हर हर महादेव। साथियों, मैं इस समय भगवान त्रिनारायण के मंदिर में हूँ और मेरे साथ मौजूद है इस समय भाई उत्तराखंड के जाने माने चेहरे पंकु पहाड़ी। पंकु भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे तो त्रिनारायण में पहली बार आ रहे? बिल्कुल पहली बार आया मैं। वैसे तो नीचे तक आते रहते हैं, हम केदारनाथ भी मैं जा रखा हूँ, पर भगवान त्रिजुगी नारायण में पहली बार आया और अद्भुत दर्शन, अद्भुत नजारे। तो आज तो आप यहाँ शादी में इनवाइटेड हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आपने देखा कि यहाँ पे आज के दिन में 27 शादियां हो रही हैं और वैसे हर दिन हो रही है। हाँ, वो तो हर दिन। तो आपको अभी क्या लगा यहाँ देखिए, दर्शन किया आपने? अंदर मैंने दर्शन भी कर लिए हैं हाँ। और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अच्छा। एक अलग अनुभव है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात हम स्वर्ग में ही हैं, महादेव के गोद में बैठे हुए हैं। सामने ही केदारनाथ है इस पहाड़ी के बिल्कुल, पीछे। मैं पूरा ऊपर से घूम के आया, इधर से सारा। अच्छा। जिधर से तुम चाहे उधर से देखो, चाहे इधर से देखो, चाहे इधर से देखो, एक अद्भुत नजारा है और फुल पॉजिटिव एनर्जी है। अच्छा, तो मैं आजकल ये देख रहा हूँ, देखो पहाड़ों में ना बड़ी समस्या है, लड़की नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी शादियां हो रही है, हर दिन शादियां हो ही रही है। बिल्कुल, शादी लोग बोल रहे हैं नहीं मिलते, देखो जोड़ियां तो ऊपर से ही बन के आती हैं। जिसका जब संजोग होगा तब शादी होती है, जिसका होगा ही नहीं तो उसकी नहीं होती है। ऐसे नहीं है कि लड़कियां नहीं मिल रही है, मिल रही हैं। तो सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है, जोड़ियां ऊपर से बन के आ जाते हैं। जिसका संजोग जब होगा तब उसकी शादी अवश्य होती है। तो निराश मत हुए कि हमें शादी नहीं मिल रही है। जिसका जब संजोग होगा पक्का शादी होगी। बिल्कुल बिल्कुल है ना, अपने जिंदगी में कुछ करिए, कामयाब हो जाइए तो शादी भी अवश्य होगी। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो मैं पहले बता देता हूँ कि जो पंकु पहाड़ी हैं वो आज एक जाने माने चेहरे उत्तराखंड के। उसकी बड़ी वजह, आपने जो इनका गीत सुना होगा, होली पे जो होलियारों का जो टीम इन्होंने बनाई है, एक मतलब जमाने में लोग पहाड़ में आते थे व्रत त्योहारों में, आज हमारा पूरा पहाड़ पलायन हो गया है और सब लोग दिल्ली देहरादून जैसे शहरों में रहते हैं। तो इन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट अपनाया कि क्यों ना उन लोगों के पास चला जाए जो लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं और उनको जो है अपने पहाड़ के गीत सुनाया जाए, उनकी पहाड़ की रीत उनको सुनाई जाए। और इस काम में आपको बड़ी अपार सफलता मिली है। और पंकु भाई ने जो है पूरे उत्तराखंड को, जो लोग पलायन कर चुके हैं, जो लोग मैदानों में रहते हैं पहाड़ छोड़ के, उनको एक कर दिया है। पंकु भाई क्या बोलना चाहेंगे उसके लिए? देखो, हमारी तो एक छोटी सी कोशिश है ना। पलायन तो बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर बात करना बहुत बड़ी बात है। हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, वो जैसे पहले मनाए जाते थे वैसे उसी ढंग से अभी भी मनाए, क्योंकि धीरे धीरे लोग हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। क्योंकि अब पहाड़ों में लोग भी पलायन हो चुका है। अब देखो, अपने बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा के लिए तो सब चाहेंगे कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, या हर चीज के लिए ना। तो पलायन तो बहुत बड़ा मुद्दा है। बस हमारी कोशिश है कि हम अपनी संस्कृति को बचा सके। और मैं सबसे यही उम्मीद करूंगा और सबसे यही आशा करूंगा कि आप लोग भी कोशिश कीजिए। एक के करने से नहीं होगा, जब सब लोग करेंगे तभी हमारी संस्कृति बच पाएगी। नहीं, एक मेरा ये पूछना था, जो आप वो टीम लेके जाते हो ना देहरादून जैसे शहरों में जाते हो, तो जब आप शुरू में आपने पौड़ी से शुरुआत करी होगी। देखो, ये मेरे अकेले का नहीं है, पूरे उसमें 18 लड़के हैं और 1-2 और हैं भाई साहब लोग, जिन्होंने ये मिलके, हम सब लोगों ने ये प्लान किया है।
तो अनिल भाई हैं, अनिल पंत हमारे भाई जी, वो भी, हाँ जी, तो उन्होंने ये टीम बनाई है। तब हमने कुछ गाने बनाए और सोशल मीडिया के जरिए से लोगों को पसंद आया, है ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जिस ढंग से उस प्लेटफॉर्म पे काम करोगे उस ढंग से आपको नाम मिलेगा। तो आज जब आपने शुरुआत करी तो कहीं से आपको विरोध झेलना पड़ा, ये लोगों ने नाम रखा होगा यार क्या लगे हुए ये लोग? नहीं, विरोध तो हमारे साइड तो होली पहले से ही खेलते हैं। अच्छा। और पहले गांव में ही खेलते थे, बट हमने सोचा कि इस बार जो गांव से प्लान कर चुके हैं उनके पास जाते हैं। तो पहले दिन तो हमें लगा कि यार लोग कैसे करके जाए हम लोगों के घर पे। होता ही है कि लोग हमारी होली सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, बट भगवान बद्री विशाल की कृपा से, महादेव की कृपा से पहले दिन ही हमारे लिए ऐसा रिजल्ट आ गया कि आधे घंटे में ही हमारी वीडियो सब वायरल जाने लगी। बिल्कुल। उसके बाद ऐसे फोन आने लगे कि उसके बाद तो लोगों ने इतने पसंद किया, क्योंकि देखो जिन्होंने अपना बचपन पहाड़ों में गुजारा है, अब बुढ़ापा शहरों में कट रहा है, तो वो भावुक हो गए, क्योंकि उन्होंने वो चीजें कर रखी हैं पहाड़ों में, और अब वो शहरों में एक बंद कमरे में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। बिल्कुल। तो भावुक होना तो उनका बनता ही बनता है। बिल्कुल बनता है। एक बार वो ये जो वीडियो शुरुआत करते हैं तो हर हर महादेव बोलते हैं ना, बड़ा प्यारा लगता है आपके मुंह से, एक बार जरूर बोलो भाई जी। बिल्कुल, हर हर महादेव भाई लोगों, क्या हाल चाल जय बद्री विशाल। इसमें वाइब्रेशन है यार बहुत ज्यादा। ये हर हर महादेव में बहुत वाइब्रेशन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनके घर में माता जी ने कहा है कि आप लड़की पसंद करो, गाड़ी बुक करके हम आएंगे। अच्छा, लड़की पसंद करो। हाँ, और रो रहे हैं, लड़की नहीं मिली शादी करने के लिए, है ना। भगवान के मंदिरों में दर दर ठोकर खा रहे हैं, है ना। क्या कमी इन बंदों में? देखो भाई साहब, कुछ नहीं है, ये पहाड़ खाली लड़की की कमी है, लड़की की कमी है, लड़की की कमी। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आपके चैनल के माध्यम से किसी को भी रिश्ता आता है तो विवाह का कार्यक्रम हम तिरुगी मंदिर में ही करवाएंगे। और आप भव्य विवाह दीदी करवाएंगे, शादी का सारा खर्चा हम ही करेंगे, हम ही करेंगे। लड़की होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, बस देख लीजिए आप। हर हर महादेव। साथियों, इसमें मैं त्रिगुणायण मंदिर में हूँ और यहाँ पे आज भाई लगभग 27 या 30 शादियां हो रही है, और कुछ तो बहुत खुश हैं और कुछ बहुत दुखी है। जो दुखी हैं वो मेरे साथ है। ये देखो, ये जो हंस रहे हैं ना, इनकी हंसी पे मत जाना। इनका दुख ये है कि लड़की नहीं मिली शादी करने के लिए। भाई साहब, दूल्हा दुल्हन यहाँ फेरे ले रहे हैं, ये यहाँ नाक रगड़ रहे थे। मैंने कहा भाई जी क्या हुआ? कह रहे लड़की मांग रहे हैं। अब मैंने बोला तो? कह रहे यार अगर मिल जाए तो। मैंने कहा मिल जाए तब? कह रहे मिल जाए, छाती खोल के स्वागत है उसका। अब मैंने कहा घर वाले मान जाएंगे? कह रहे घर वाले तो और ज्यादा मान जाए। परेशान हो रहे हैं ना घर वाले भी। भाई साहब क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बात है। घर वालों ने तो बोला है कि जहां आपको अगर लड़की पसंद आए तो हमको फोन कर देना और वहीं फेरे ले लेना तिरुगी नारायण में। कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ओके रिपोर्ट है घर से। जाति का कोई बंधन नहीं, जाति का बंधन कोई नहीं है। बंधन तो है पर दिक्कत ये पर हमारे जाति का बंधन है, क्योंकि हम थोड़ा, आपको पता है, या हम अपनों के साथ है। इसके पापा ने बोला कि आप नहीं, इनके घर में माता जी ने कहा है कि आप लड़की पसंद करो, गाड़ी बुक करके हम आएंगे। अच्छा, लड़की पसंद करो। हाँ, ठीक है, देखो कितनी बड़ी बात है। अब तो हमारे पिताजी ने कहा साथ में। सुनो, यहाँ देखो भाई साहब, ये बंदे लगते हैं अभी कि बॉलीवुड में काम करने लायक बंदे हैं ये। इनका चेहरा देखो, इनकी फिजिक देखो, इनकी बॉडी देखो, और रो रहे हैं लड़की नहीं मिली शादी करने के लिए, है ना। भगवान के मंदिरों में दर दर ठोकर खा रहे हैं, है ना। क्या कमी इन बंदों में? देखो भाई साहब, कुछ नहीं है, ये पहाड़ खाली लड़की की कमी है, लड़की की कमी है, लड़की की कमी। लग रहा है इनको देखे कि लड़की कमी होनी चाहिए इनकी लाइफ में। भाई साहब अच्छा खासा कमाते हैं, महंगा सूट बूट पहना हुआ है, और सुनो, ऐसा नहीं ये तुम्हारा दुख है भाई साहब, भी दुख है। ये मेरा भी दुख है। अरे भाई, ये मेरा भी दुख है। और सुनो, ये केवल तुम्हारा और मेरा दुख नहीं है, ये इनका भी दुख है, ये इनका भी दुख है। और इस मंदिर में ना यहाँ पे कम से कम 50-100 लड़के, जिन सबका दुख है भाई ये। अरे यहाँ लगाओ कैमरा, यहाँ लगाओ कैमरा, ये इनका भी दुख है। भाई साहब हमारा ज्यादा नहीं है, बस मैं आप लोगों को देख के थोड़ा ज्यादा दुखी हो रहा हूँ। अगर कोई लड़की शादी करना चाहती है, देख लो भाई साहब, इतने हैंडसम मैन है। ये देखो भाई साहब, गबरू जवान है, 6 फीट के गबरू जवान। तो संपर्क करें भाई, मैसेज करना मेरे को, मैं नंबर दे दूंगा इनका। आजी भाई जी, आपका क्या है? ना मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। अभी बहुत उम्र है, उम्र बहुत है, अभी बहुत उम्र है, आराम से करेंगे। हमने भी यही बोला था। और ऐसी गई उम्र पता है, कोई दिक्कत नहीं, भगवान चाहेगा। भाई साहब कल ना थूक लगा के आप गिन रहे होंगे। भगवान नहीं अगर चाहेगा, भगवान खुद होना चाहेगा पड़ेगा। तो इसी मंदिर में होगी यार, आराम से होगी। पक्का? बिल्कुल। इस आदमी की पसंद कर रखी है भाई, पक्का 100%? ना 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 ना,
पसंद कर रखी है? पसंद नहीं है, बस ये है कि भगवान चाहेगा तो इसी मंदिर में होगी। अच्छा भाई, हमको भी बुलाना भाई, हमको भी बुलाना। बिल्कुल बुलाएंगे आपको। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आपके चैनल के माध्यम से किसी को भी रिश्ता आता है तो विवाह का कार्यक्रम हम तिरुगी-नारायण मंदिर में ही करवाएंगे। और आप भव्य मुखिया विवाह अतिथि करवाएंगे। शादी का सारा खर्चा हम ही करेंगे। हम ही करेंगे। लड़की होनी चाहिए पहले। लड़की होनी चाहिए बस। देख लीजिए आप, व्यवस्थाएं देख लीजिए। भाई साहब, इतने लड़के यहाँ पे कह रहे शादी का सारा खर्चा हम करेंगे, शादी का सारा खर्चा हम करेंगे, केवल रिश्ता आना चाहिए। रिश्ता आना चाहिए बस। लड़की होनी चाहिए, वो भी जिंदा। हाँ, और डिमांड कुछ नहीं है, केवल लड़की होनी चाहिए, जिंदा चलती फिरती होनी चाहिए बस। ये डिमांड कुछ नहीं है कसम से। मतलब आप ये मत सुनो गोरी हो, लंबी हो, काली हो, दहेज कुछ नहीं चाहिए। काली भी हो चलेगा, छोटी भी हो चलेगी, पर जिंदा होनी चाहिए, चलती फिरती होनी चाहिए बस। है ना? अरे गूंगी भी चलेगी। हाँ, गूंगी हो तो अति उत्तम, अति उत्तम है। उत्तम। अच्छा, गूंगी और ज्यादा बढ़िया। जी, वो तो महादेव की कृपा हो जाएगी। तो चलो फिर महादेव के पास चलते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आप बताओ। क्या चाहिए? बताओ। 5100 रुपए चाहिए। भाई सुनो जरा, 5100 रुपए बोल रहा, हमने आपको करोड़ों का आदमी दे दिया। 5100 रुपए मांग रहे, करोड़ों का आदमी दे दिया आपको। और ये देखो भाई साहब, ये ज्योति प्रकाश पंछी है, उत्तराखंड के सितारे ही है। हमने ये सितारा आपके बेटी के नाम कर दिया। जाओ खुद रहो, हो गया, हो गया। यार ये बात गलत है यार, इतनी सुंदर लड़कियां हैं, 10,000 में समझो तुमने उनको यार, 10,000 में निपटा दिया उनको। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप लोग 10,000 में मान कैसे किए। मैं तो चेक कर रहा था आप लोगों को। हर हर महादेव। साथियों, मैं इसमें त्रिवेणी में हूँ और ऐसा कहा जाता है भगवान शंकर और गौरा ने यहाँ पे फेरे लिए थे। अगर उसी प्रकार से आप यहाँ पे फेरे लेते हैं तो ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे फेरे लेने से आपका जो शादी का बंधन है वो अटूट हो जाता है, वो जन्मों जन्मा का बंधन में आप बन जाते हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ तिरुगी-नारायण मंदिर के प्रांगण में और मेरे साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं तमाम वो लोग हैं जो शादी में सम्मिलित हुए हैं और साथी में हैं दूल्हा दुल्हन। हाँ भाई, ज्योति प्रकाश पंत जो उत्तराखंड के बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार है, आज उनकी शादी यहाँ पे संपन्न होने जा रही है और उनकी धर्मपत्नी उनके साथ में है और अभी यहाँ पे बहुत सारी पूजा अर्चना की गई और अब ये लोग यहाँ पे फेरे लेने वाले हैं। और आप देखेंगे केवल यही नहीं, आप यहाँ पे जहाँ भी नजर डालेंगे वहाँ पे आपको दूल्हा दुल्हन ही नजर आएंगे। तो साथियों भाई, जो ज्योति प्रकाश पंत है वो अपनी दुल्हन के साथ में जो पहला फेरा है लेने वाले हैं, ये पहला फेरा। अब दुल्हन इसमें आगे है और दूल्हा पीछे। और आप भी देखेंगे किस प्रकार से तिरुगी-नारायण मंदिर में शादियां होती हैं। भगवान तिरुगी-नारायण का मंदिर पीछे और उसके ठीक सामने आप जो है फेरे ले रहे हैं यहाँ पे। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। ओम तदेव लग्नं तुंडं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे चंद्रिवस्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्ण। कांतमिन्दुभद्रां वरहावतं प्रियं श्रीवत्साङ्गमदारि भक्तिधरं पीताम्बरं सुन्दरं ज्योतिनाम्ने नोत्तरादितं। अरे बहजीवल, इनको 2100 रुपए भी नहीं चाहिए। कौन बोल रहे हैं? हमें सरकारी नौकरी चाहिए। रुपए मिला ही नहीं तो चुराने का आदत है। ये फोन पकड़ो भाई साहब, ये पकड़ो जरा। अच्छा क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आप बताओ, हमसे बताओ। 1000 रुपए और क्या चाहिए आपको? मैंने जीजू को बता दिया, जीजू क्या चाहिए बताइए। हमको बताओ ना, बताओ हमने बोल दिया। बताओ। 5100 रुपए चाहिए। भाई सुनो जरा, 5100 रुपए बोल रहा, हमने आपको करोड़ों का आदमी दे दिया। 5100 रुपए मांग रहे, करोड़ों का आदमी दे दिया आपको। दीदी दे दिया। सुनो सुनो, कितने अरब? 1 अरब, 2 अरब? कोई कीमत ही नहीं है। भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो ज्योति पंत जो है उत्तराखंड का सितारा है, हमने आपको अपना सितारा दे दिया। रुपए पैसे की बात कहाँ कर रहे हो? ये देखो भाई साहब, ये ज्योति प्रकाश पंछी है, उत्तराखंड के सितारे ही है। हमने ये सितारा आपके बेटी के नाम कर दिया। जाओ खुद रहो, हो गया, हो गया। ऐसा करो, सगुन के दे दो। हाँ, बस दे दो, हो गया।
कितने दिए? कितने दिए आपको? कितने दिए? नहीं, टोटल कितने हैं? सही बोल रहे हैं। 5,000 है? कितने? 2,500। एक मिनट सुनो यार, ये बात गलत है यार। इतनी सुंदर लड़कियां हैं, 2,500 में समझो तुमने उनको यार, 2,500 में निपटा दिया उनको। मुझे तो ना, सुनो सुनो, एक मिनट हल्ला मत करो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप लोग 2,500 में मान कैसे गए। मैं तो चेक कर रहा था आप लोगों को, बेकार है यार। तुम लोगों ने अपने चलने के लिए तैयार। तो साथियों भाई, अभी यहाँ पे फेरे हो चुके हैं और अब यहाँ पे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और दूल्हा दुल्हन को समझा रहे हैं, जो वचन देते हैं ना, वचन, कि आपने उन वचनों को पालन करना है। ये जो पंडित जी उनको बता रहे हैं, आप भी सुनिए। किसी भी कारण मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जब जुआ तथा अथवा किसी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग को स्वीकारती हूँ। अच्छा, होमे यज्ञ विवाहे च कन्यादाने तथा व्रत अंचल ग्रंथि मादाय भवत सायिनी अर्ध पुण्यम ग्रहस्यामि न तो हम पाप भागनी अर्ध पापम प्रदर्श्यामि अंगीकार्यो तुया एवं यदि प्रमाणान्ते वामांगे समझाम परस्य कांता यदि कांतमत। मैं होम यज्ञ कर्म आदि में, विवाह कन्यादान में और व्रत उपासना आदि में इस अंचल ग्रंथि को लेकर आपकी संगनी हो गई हूँ, जिसमें मैं आपका आधा पुण्य ग्रहण करूंगी और मैं तुम्हारे पाप की भागीदार नहीं होंगी, किंतु मैं अपने पाप का आधा भाग तुमको प्रदान करूंगी यदि तुम्हें उक्त प्रमाणित वचन स्वीकार हूँ। तथा यदि आप मातृवत परदारेषु पराई स्त्रियों को आप माता के समान समझेंगे और मुझको प्रौढ़ावस्था तक भी मनोहर व सुंदर मानने वाले हों, यदि आप यह वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वामांग को सहस्र स्वीकारती हूँ। मैत्री सप्तद्वीपीन मुच्यते, अर्थात 7 कदम चलने से 2 अनजान लोगों की आजीवन मित्रता हो गई है। अब बढ़ के वे 5 वचन हैं, बल्कि वो क्या है बोले, बरस्य वचनम मदीयचितानुगस्तम चितम सदा मम आज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्मपरायणा तुम कुर्या सदा सर्वविधम प्रयत्नम। मेरे मन के अनुसार तुम्हारा मन हो और सदा मेरी समग्र आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा धर्म हो। पतिव्रता और गृहस्थ धर्म का सदैव परायण करने सहित सभी स्त्री धर्मों के पालन करने का सदैव प्रयत्न करें। आदो धर्म परायणा कुटुंब सुखता तथ्य प्रिय भाषणी क्रोधालस्य विवर्जिता सुकरी नित्य बचा कारणी। अर्थात हे प्रिय, पहले स्त्री धर्म का पालन करें, कुटुंब को सदा सुख देने वाली तथ्य प्रिय वाणी बोलें और क्रोध व आलस्य को सदा के लिए त्याग दें। ये आपके लिए हैं। क्रीड़ा शरीरम संस्कार समाजो दर्शनम हास्य परिगत्याजम तेजेत भूत वर्तता। और जब मैं परदेश में रहूं तब तुम क्रीड़ा आमोद प्रमोद प्रमोदन प्रदेश से श्रृंगार न करें, सामाजिक उत्सव परिगृह में अतिथि तक भी स्वीकार न करें, मेरे घर आने पर युक्त सभी कार्य करें। अंतर्गेश सुख दुख का भोगनी। हे कल्याणी, तुम सदैव सुख दुख को घर के अंदर ही भोगना। रेडी कर दूं? कर दे। तैयार हो सारे? हाँ तैयार तो। ओके, लेडीज फर्स्ट। भैया पीछे करो। लेडीज फर्स्ट डालो भैया। 3 2 1 डालो। आराम से। भाई सफेद भाई मत डाल, अरे मत डाल भाई। ये साफ करो, ये साफ करो यार। वो के सामने करना, ठीक है? रेडियो मैम। ओके 1 2 3 भैया 1 2 3 भाई वो देखना या देखना क्या है? दूसरे को देखना, दोबारा करो भाई। तुम इधर आओ भाई, कैमरे की तरफ नहीं देखो, दूर रहो हल्का सा बस, ठीक है? 3 2 1 करो भैया। दो या झुको बेटा। तो साथियों, हमारे जो ज्योतिपन जी है उनकी जो शादी बाहर जो भी पूजा अर्चना और फेरे हो चुके हैं, अब वो मंदिर में भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे एक फेरा उनका यहाँ पे होगा। ये वही धुनी है, वही अग्नि है जहाँ पे माँ शंकर और गौरा ने शादी के फेरे लिए थे। ऐसा है कि यहाँ पे शिव और पार्वती तो शादी तो बाहर में होते हैं, तो एक फेरा नहीं तो चतुर्थी होती है। अच्छा, हाँ ठीक है ना। साथियों, भगवान त्रिनारायण के मंदिर में जब शादियां होती हैं
तो बाहर पे आप पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ पे फेरे होते हैं, जयमाला होती है, और उसके बाद आप अंत में यहाँ पे आते हैं, भगवान जी के दर्शन करते हैं, और साथ ही साथ ऐसा कहते हैं कि कोई यहाँ पे एक फेरा इस अग्नि के भी लेते हैं जो अखंड ज्योत यहाँ पे जल रही है। ऐसा कहते हैं कि 3 युगों से ये अग्नि यहाँ पे जलती हुई आ रही थी, इसीलिए इसका नाम त्रियुगी नारायण है। यहाँ पे 3 युगों से भगवान विष्णु यहाँ पे वास कर रहे हैं, और भगवान शंकर ने माँ गौरा के साथ में भगवान विष्णु को साक्षी मानकर यहीं पे उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। और हमारे जो उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध संगीतकार हैं ज्योति पंजी, उनका भी बाहर में पूजा अर्चना संपन्न हो चुका है, और उसके बाद फाइनली वो यहाँ पे पहुंचे हैं इस पूजा अर्चना के लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि वो यहाँ पे एक लकड़ी जो है इस अग्निकुंड में डालेंगे, इस ज्योत में डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे एक फेरा लेंगे, और आप देखेंगे अपनी दुल्हन के साथ में इस समय ज्योति जो है सकल पापो सकल कष्टो सकल दुखो हरे बाबा हरे ओम हाथ आगे करिए। ओम हरे ओम गणानान्वा गणपति गंगावामहे ज्ञानान्वा गणपति गंगावामहे विघ्नान्वा गणपति गंगावामहे वशोर्ममा हम जानी चलने संगतम्मा ओम गणपति नमः दर्शन बेस्ती हो गई। गणपति नारायण भगवान की जय जय। तो बस साथियों, अभी जो है ज्योति भाई ने मंदिर में अंदर पूजा कर ली अपनी दुल्हन के साथ में, और तमाम जो भी रिचुअल्स है वो निभा लिया है। अब एक अंतिम रिचुअल्स है, मंदिर की एक परिक्रमा होती है, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसके बाद इनकी शादी यहाँ पे संपन्न हो जाती है। तो आप देखेंगे